यह कहानी एक ऐसे बार की है जहां अगर तुम अंदर गए तो बाहर निकलने पर तुम्हें गोली मार दी जाएगी। लेकिन अगर तुम अंदर ही रहे तो भी तुम सुरक्षित नहीं हो। यानी आगे कुआं पीछे खाई। कहानी की शुरुआत में एक बार दिखाया जाता है जिसमें सरजू नाम का आदमी आता है। ठीक उसी वक्त एक आदमी बार से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसे गोली मार दी जाती है। उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर आसपास के लोग वहां से भाग जाते हैं। किसी को नहीं पता कि गोली कहां से आई। बार पूरी तरह से सुनसान हो जाता है। अंदर कई लोग हैं जो नहीं जानते कि अब क्या करना चाहिए। तभी सेंथुर नाम का आदमी पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। उसी समय एक आदमी बाहर मरे हुए व्यक्ति को देखने जाता है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है। इससे अंदर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। सभी हैरान हैं कि किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है। बार में एलिना नाम की एक लड़की होती है जो कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज़ देखनी चाहिए। जब वे टीवी देखते हैं तो इस घटना की कोई खबर नहीं होती। तभी उनकी नज़र बाहर जाती है जहां दोनों लाशें गायब हो चुकी हैं और खून भी साफ कर दिया गया है। कोई समझ नहीं पाता कि यह क्या हो रहा है। सेथुर कहता है कि शायद कोई नहीं चाहता कि हम में से कोई बाहर निकले। सरजू कहता है कि हो सकता है हम में से कोई किलर हो या कोई आतंकवादी जिसके पास कोई खतरनाक विस्फोटक हो और पुलिस उसे पकड़कर मारना चाहती हो। यह सुनकर नाचो नाम का आदमी अपने बैग को पैर से छुपाने की कोशिश करता है। सरजू उसे देख लेता है और सबको बता देता है। नाचो का बैग लिया जाता है। बैग खोलने पर उसमें कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। नाचो कहता है कि इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है, बस एक एड कंपनी में काम करता है और हार्ड डिस्क में उसका काम है। लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एलिना हार्ड डिस्क को नष्ट कर देती है। इससे नाचो को बहुत दुख होता है। तभी नाचो देखता है काउंटर पर एक ब्रीफ केस रखा है। वह पूछता है कि यह किसका है। सरजू कहता है कि यह उसका है, लेकिन बार की मालकिन एम्पायर ब्रीफ केस उठा लेती है। सरजू उसे खोलने से मना करता है, लेकिन इजराइल नाम का आदमी ब्रीफ केस खोल देता है। उसमें औरतों के कुछ कपड़े निकलते हैं। उसी वक्त बाथरूम से अजीब सी आवाज आती है। जब वे बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो वह अंदर से बंद होता है। किसी तरह दरवाजा खोलकर वे अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक मोटा आदमी बेहोश पड़ा है। वह आदमी कहानी की शुरुआत में खांसते हुए बाथरूम में आया था और तब से बेहोश है। उसके पास एक बड़ा इंजेक्शन होता है। एलिना इंजेक्शन उठा लेती है। तभी बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है। लोग गेट के पास जाते हैं और देखते हैं कि कई आर्मी ऑफिसर आते हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं। वे टायरों का ढेर लगाकर आग जलाते हैं और चले जाते हैं। सभी को लगता है कि वे मदद करने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि शहर के एक बड़े हिस्से में आग लग गई है, इसलिए उसे सील कर दिया गया है। कोई वहां नहीं जा सकता। अंदर फंसे लोग समझ नहीं पाते कि सरकार झूठ क्यों बोल रही है। उसी समय बाथरूम में बेहोश आदमी अचानक सामने आता है। उसका शरीर बुरी तरह फूल जाता है। आंखें डरावनी हो जाती है। वह डोंट टच मी कहकर गिरकर मर जाता है। लोग उसका फोन उठाते हैं और देखते हैं कि वह आर्मी ऑफिसर था। उसने फोन में कुछ तस्वीरें हैं जिनमें लोग वायरस से बचने वाली पीपीई किट पहने हुए हैं। सभी समझ जाते हैं कि इस इलाके को क्वारंटाइन कर दिया गया है। मरा हुआ आदमी इन्फेक्टेड था और उसी इन्फेक्शन से उसकी मौत हुई। शायद और लोग भी इन्फेक्टेड हो। नाचो अपने फोन में सिग्नल डालने की कोशिश करता है। वह टेबल पर चढ़कर फोन ऊपर करता है और नेटवर्क आ जाता है। वह सबको बताता है कि उसे कहा जाता है कि किसी मीडिया वाले को फोन करके सब बता दे। लेकिन सेंथुर भी फोन पर बात करने के लिए टेबल पर चढ़ता है, जिससे टेबल टूट जाती है। एड्रेस नाम का आदमी नाचो से फोन मांगता है, लेकिन एम्पायर उसे रोकती है। वह कहती है कि यह फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था, उसे छूने से तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। सरजू और एड्रेस मान जाते हैं। इसका मतलब है कि नाचो और जिन्होंने भी इस आदमी या फोन को छुआ वे सभी इन्फेक्टेड हैं। ऐसे 5 लोग हैं। एड्रेस उन्हें बंदूक से धमकाता है और कहता है कि उस आदमी की लाश को तहखाने के स्टोर में ले जाओ। मजबूरी में वे 5 लाश लेकर तहखाने में जाते हैं। ऊपर सिर्फ 3 लोग बचते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग नाम की औरत को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वह तहखाने का दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। जब वह दरवाजा खोलने जाती है तो कुछ बोतलें गिर जाती हैं। उनका लिक्विड बहने लगता है। तभी उसकी नज़र एक ड्रेनेज पर पड़ती है। इसका मतलब वे पानी के रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। इजराइल ड्रेनेज का ढक्कन खोलता है और बाहर निकलने का फैसला करता है। वह अपने शरीर पर तेल लगाता है और ड्रेनेज में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज छोटा होने के कारण वह अटक जाता है। तभी गोलियों की आवाज आती है। लोग घबरा जाते हैं। उन्हें ऊपर बार में धुआं दिखता है। वे समझ जाते हैं कि ऊपर बचे 3 लोगों को मारकर बार को आग लगा दी गई है। इजराइल अभी भी ड्रेनेज में फंसा है। सबसे पहले वे इजराइल से बात
बाहर निकालते हैं। कुछ घंटों बाद आग बुझ जाती है। वे ऊपर बार में जाते हैं और देखते हैं कि बार जलकर राख हो चुका है। नाचो को वहाँ एक बंदूक मिलती है जिसे वह चुपके से उठा लेता है। तभी वह देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को सील कर रहे हैं। वे खामोशी से सब देखते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि अंदर 5 लोग जिंदा हैं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। उसी समय एक मोबाइल बजने लगता है। यह उसी मोटे आदमी का फोन है जो इन्फेक्शन से मरा था। एलिना फ़ोन उठाती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ती है। उसमें एक आदमी पूछता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद उसकी तबीयत ठीक हुई। उसने जवाब दिया कि उसकी तबीयत खराब है और वह एक बार से के बाथरूम में छिपा है। वह कहता है कि कोई उसके पास नहीं आए। एलिना पुरानी चैट पढ़ती है जिसमें उस आदमी ने लिखा कि उसके पास 4 और वैक्सीन है। लोग समझ जाते हैं कि उसके पास जो इंजेक्शन था वही इस वायरस की वैक्सीन है। सभी खुश हो जाते हैं कि यह वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन उन्हें शक होता है कि अगर उसने वैक्सीन ली थी तो उसकी मौत कैसे हुई। तभी फोन फिर बजता है, लेकिन बैटरी खत्म होने से फोन बंद हो जाता है। वे फोन चार्ज करने की कोशिश करते हैं। एलिना कहती है कि उसने चैट में कहा था कि उसके पास 4 और वैक्सीन है, तो क्यों न उन्हें ढूंढें। वे स्टोर रूम में उसकी लाश के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई वैक्सीन नहीं मिलती। फिर वे बाथरूम जाते हैं जहाँ इसराइल वैक्सीन के साथ बैठा होता है। इसराइल कहता है कि वे 5 लोग हैं और वैक्सीन सिर्फ 4 हैं, इसलिए किसी को बलिदान देना होगा। इसराइल एक इंजेक्शन निकालकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है। नाचो उस पर बंदूक तानता है, लेकिन इसराइल वैक्सीन इंजेक्ट कर लेता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। इसराइल नाचो से बंदूक छीन लेता है। झगड़े में वैक्सीन इसराइल के हाथ से छूटकर तहखाने में गिर जाती है। ट्रेनिंग वैक्सीन उठाती है, लेकिन गलती से वह नाले में गिर जाती है। तब वे सोचते हैं कि नाले से वैक्सीन कैसे निकालें। एलिना सबसे पतली है, इसलिए वे उससे पूछते हैं कि क्या वह नाले में जाकर वैक्सीन ला सकती है। इससे वह मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। एलिना के शरीर पर तेल लगाया जाता है, उसे नाले में उतारा जाता है। बड़ी मुश्किल से वह नाले में जाती है और वैक्सीन ढूंढ लेती है। वह बाहर निकलती है। नाचो कहता है कि वैक्सीन को तार से बांधकर ऊपर भेज दो, लेकिन एलिना मना कर देती है। वह जानती है कि ऊपर 3 लोग हैं और वैक्सीन भी 3 हैं। एलिना कहती है कि अगर वैक्सीन चाहिए तो नीचे जाओ। लोग ड्रेनेज का छेद बड़ा करते हैं। तब तक एलिना बाहर का रास्ता ढूंढने लगती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे रोशनी दिखाई देती है। वह वैक्सीन को एक गड्ढे में छिपा देती है और फिर सीढ़ियों से ऊपर जाती है और देखती है कि पुलिस बाहर में मरे 3 लोगों को जला रही है। दूसरी ओर बाकी 4 लोग भी किसी तरह तहखाने के नीचे पहुंच जाते हैं। इसराइल और नाचो के बीच पर झगड़ा शुरू होता है। इस बार नाचो बंदूक छीनकर इसराइल को गोली मार देता है। अब नाचो के पास बंदूक है, इसलिए सब उससे डरते हैं। नाचो सेंतूर को बंदूक के नोक पर लेता है और एलिना से वैक्सीन मांगता है। वह कहता है 3 वैक्सीन है और सेंतूर को मारकर हम 3 बच सकते हैं। एलिना सबको उस जगह ले जाती है जहां वैक्सीन छिपाई थी। नाचो और एलिना आगे चलते हैं, जबकि सेंतूर और ट्रेनिंग पीछे। तभी ट्रेनिंग सेंतूर को पानी में डूबकर मारने की कोशिश करती है ताकि सारी समस्या खत्म हो। नाचो उसे रोकता है। ट्रेनिंग कहती है कि मुझे मार दो ताकि तुम वैक्सीन बांट लो और बच जाओ। नाचो ट्रेनिंग पर बंदूक तानता है, लेकिन गोली नहीं चला पाता। ट्रेनिंग नाचो से बंदूक लेकर थोड़ी दूर जाकर खुद को मार देती है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं और वैक्सीन भी 3 है। सभी एक एक वैक्सीन ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह इंजेक्शन लगाए इसराइल फिर आता है। वह जिंदा है। वह सेंतूर को मार देता है। गुस्से में वह नाचो और एलिना के पीछे बढ़ता है। तभी उन्हें सीढ़ियाँ दिखती हैं। वे सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एलिना का इंजेक्शन छूटकर नीचे गिर जाता है। इसराइल भी सीढ़ियों पर उनके साथ है, इसलिए वे नीचे नहीं जा सकते। नाचो अपना इंजेक्शन एलिना को दे देता है। इसराइल नाचो का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचता है। दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं। एलिना बचे हुए इंजेक्शन को इंजेक्ट करती है और ड्रेनेज का ढक्कन खोलकर बाहर निकलती है। बाहर उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं। सरकार ने इलाके को सील कर रखा है। एक औरत एलिना को अपनी जैकेट देती है। एलिना को कुछ होश नहीं होता और वह भीड़ में शामिल हो जाती है। अंत में पता चलता है कि वह मोटा आदमी आर्मी ऑफिसर था। शायद आर्मी कोई बायोलॉजिकल हथियार बना रही थी ताकि दुश्मन देशों पर हमला कर सके, लेकिन उनका एक ऑफिसर इन्फेक्टेड हो गया। उनके पास वैक्सीन थी, लेकिन वह ऑफिसर बीमार था, इसलिए वैक्सीन ने काम नहीं किया। जब आर्मी को पता चला कि उनका ऑफिसर बाहर में है, तो उन्होंने पूरे इलाके को सील कर दिया ताकि कोई बाहर न निकले और वायरस वहीं खत्म हो जाए। इसके लिए उन्हें कुछ बेकसूर लोगों को भी मारना पड़ा। वे पूरे देश को खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए मजबूरी में यह कदम उठाया। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कदम सही था या गलत?